ओम नमः शिवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतको वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तविंशो अध्याय शिष्यभ्यो दीक्षा दान विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतको वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारदुवाचो भक्ष्ये दीक्षां सर्वदा च मण्डलेब्जे हरिं यजेत् दशाम्यामुपसंहृत्य यागद्रव्यं समस्तकम् विन्यस्य नारसिंहेनो सम्यत्र शतवारकं सर्पपांसु फणन्तेनो रक्षोघ्नान् सर्वतः क्षिपेतो शक्तिं सर्वात्मिकां तत्र न्यसेत प्रासादरूपिणीं सर्वौषधी समाहृत्य विकारानाभिमन्त्रयेतो शतवारं शुभे पात्रे वासुदेवेन साधकः संसाध्य पञ्चगव्यं तु पञ्चभिर्मूलमूर्तिभिः नारायणान्तय सम्प्रोक्ष्य कुशाग्रस्तेन ताम्भुवं विकारान् वासुदेवेनो क्षिपेदुत्तान पाणिनाम् त्रिधा पूर्वामुखस्तिष्ठन् ध्यायन् विष्णुं सदा हृदि वर्धन्या सहिते कुम्भे साङ्गं विष्णुं प्रपूजयेतो शतवारं मन्त्रयित्वा त्वस्त्रेण एव चावर्धनीमो अच्छिन्न धारया सिञ्छन्न शान्त्यन्तं नयेच्च तामो कलशं पृष्ठतो नीत्वा स्थापयेद्विकिरोपरि संहृत्य विकिरान्दर्भे कुम्भे संकर्करीं यजेतो सवरस्ते पञ्चरत्नाढ्ये स्थण्डिले पूजयेद्यरिम् अग्नावपि समभ्यर्चं मन्त्रे सन्तर्प्य पूर्ववतो प्रक्षाल्य पुण्डरीकेण विलिप्यान्तः सुगन्धिना उखामाज्येन सम्पूर्ण्य गोक्षीरेण तु साधका। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अबोध्य वासुदेवेन ततः संकर्षणेन च ताण्डुलानाज्य संस्ट्रानो क्षिपेतो क्षीरे सुसंस्कृते प्रद्युम्नेन समालोड्य दर्व्या संघट्टयेच्छन पक्वमुत्तारयेत पञ्चादनिरुद्धेन देशिकः प्रक्षाल्या तत्कुरया दूर्वपुण्ड्रं तु भस्मना हारायणेनो पार्श्वेषु चरुमेवं सुसंस्कृतं भागमेकं तु देवाय कलशाय द्वितीयकं तृतीयेन तु भागेनो प्रदद्यादाहुतित्रयं शिष्य सह चतुर्थं तु गुरुरद्याद्विशुद्धये नारायणेनो सम्मन्त्र्य सप्तधा क्षीरवृक्षजं दन्तकाष्ठं भक्षयित्वा त्यक्त्वा ज्ञात्वा स्वपातकम् ऐन्द्राग्न्युत्तरे कैसानी मुखा स्नातो ह्यनुत्तमं शुभं सिद्धिमिति ज्ञात्वा चम्य प्राणान् नियम्य च पूजागारं विशेन मन्त्रीन् प्रार्थ्यं विष्णुं सदक्षिणं संसारार्णवमग्नानां पशूनां पाशमुक्तये त्वमेव शरणं देवो सदा त्वं भक्तवत्सलः देवदेवानुजानीहि प्रकृतये पाशबन्धने पाशितान् मोचयिष्यामि त्वत्प्रसादात् पशूनिमानो इति विज्ञाप्य देवेशं सम्प्रविश्य पशुंस्ततः धारणाभिस्तु संशोध्य पूर्ववज्ज्वलनादिना संस्कृत्य मूर्त्वा संयोज्य नेत्रे बद्ध्वा प्रदर्शयेत पुष्पपूर्णाञ्जलिस्तत्र क्षिपे तन्नाम योजयेत अमन्त्रमर्चनं तत्र पूर्ववत् कारयेत क्रमात् यस्याम मूर्तौ तते पतेत पुष्पं तस्य तन्नाम निर्विश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतको वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिखांत सम्मितं सूत्रं पदांगुष्ठादि षड्गुणं कन्यया कर्तितं रक्तं पुनस्ततो त्रिगुणीकृतं यस्यां संलीयते विश्वं यतो विश्वं प्रसूयते प्रकृतिं प्रक्रियाभेदे संस्थिता तत्र चिन्तयेतो तेन प्रकृतिकान् पाशान् ग्रथित्वा तत्त्वसंख्यया कृत्वा सरावे तत् सूत्रं पुण्यपार्श्वे निधायतु
ततस्तत्त्वानि सर्वाणि ध्यात्वा शिष्यतनौ न्यसेतो सृष्टिक्रमात् प्रकृत्यादि पृथिव्यान्तानि देशिकः त्रिधा वा पञ्चधा वा स्याद् और 10 द्वादशधापि च दातव्यः सर्वभेदेनो ग्रथीतस्त्वत्वचिन्तकैः अङ्गै पञ्चभिरंश्रान्तं निखिलं प्रकृतिक्रमात् तन्मात्रात्मनि संहृत्य माया सूत्रे पशुस्तनो प्रकृतिर्लिङ्गशक्तिश्च कर्ता बुद्धिस्तथा मनः पंचतन्मात्र बुद्ध्याख्यं कर्माख्यं भूतपञ्चकं ध्यायेच्च द्वादशात्मानं सूत्रे देहे तथेच्छया हुत्वा सम्पात विधिना सृष्टे सृष्टिक्रमेण तु एकैकं सतमोहेनो दत्त्वा पूर्णाहुतिं ततः शरावे सम्पुटीकृत्य कुम्भे साय निवेदयेतो अधिवास्य यथा न्यायम् असक्तम् अधिवास्य यथा न्यायं भक्तं शिष्यं तु दीक्षयेत् करणीं कर्तरीं चापि रजांसि खटीकामपि अन्यदप्युपयोगी स्यात् सर्वं वामगोचरे संस्थाप्य मूलमन्त्रेण परामरस्याधिवासयेतो नमो भूतेभ्यश्च बलिः कुशे देयः स्मरन् हरिं मण्डपं भूषयित्वाथो वितानो घटलङ्कृतैः मण्डलेथो यजेद् विष्णुं ततः सन्तर्प्य पावकम् आहूय दीक्षयेत् शिष्यान् अबध्य पद्मासनस्थितान्। ओम नमः शिवाय। संप्रोक्ष्य विष्णुहस्तेन मूर्धानम स्पृश्य वैक्रमातो प्रकृत्यादिवीकृत्यन्ताम् साधिभूतादिदेवताम् सृष्टिमाध्यात्मिकीं कृत्वा हृदि तां संहरेत् क्रमातो तन्मात्रभूतां सकलां जीवेनो समतां गताम्। ततः संप्रार्थ्यं कुंभे समसूत्रं संस्कृत्य देशिकाः आगे अग्नेः समीपमागत्य पार्श्वे तं सन्निवेशयतु मूलमन्त्रेण सृष्टि समाहुति नाम सतेन तम् उदासीनो मथासाद्य पूर्णाहुत्या च देशिकः शुक्लं रजः समादाय मूलेनो शतमन्त्रितं संताड्य हृदयं तेनो हुंफटकारान्त संयुतैः वियोग पद संयुक्तैर्बीज पादादिभिः क्रमातो पृथिव्यादीनि तत्त्वानि विश्लिष्य जुहूता यात्तताः बहवाखिल तत्त्वानामालये व्याहृते हरो नियमानं क्रमात् सर्वं तत्त्वाधारं स्मरेद् बुधा ताडनेनो वियोज्यैवो मादायापाद्य साम्यतां प्रकृत्या हृत्य जुहूयाद्यथोक्ते जात वेदसीः गर्भाधानं जात कर्मं भोगं चैव लयं तथा कृत्वाष्टौ तत्र तत्रैव ततः शुद्धं तु होमयेतो शुद्धं तत्त्वं समुद्रत्य पूर्णाहुत्या तु देशिकः संधये द्विपरे तत्त्वे यावदव्याकृतं क्रमातो तत्परम ज्ञान योगेनो विलाप्य परमात्मनि विमुक्त बंधनम जीवम अपरस्मिन्नव्यये पदे निर्वृत्तं परमानंदे शुद्धे बुद्धे स्मरेद बुधा दद्याद पूर्णाहुतिं पंचादेवम दीक्षा समाप्यते प्रयोग मंत्रान् वक्ष्यामि यैर्दीक्षाम होम संलयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम यं भूतानि विशुद्धं हुं फट अनेन ताडनं कुर्याद वियोजन्मिः द्वयम्। ओम यं भूतान्यापातयेऽहम् आदानं कृत्वा चानेन प्रकृत्या योजनं शृणु। ओम यं भूतानि पुंस्याहो होम मंत्रं प्रवक्ष्यामि ततः पूर्णाहुतेर्मनुम्। ओम भूतानि संहर स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम अम नमो भगवते वासुदेवाय। अम्बौसट पूर्णाहुत्यांतरम तु तत्त्वे शिष्यम तु संधयेतो एवं तत्त्वानि सर्वाणि क्रमात् संशोधयेत बुधः नमोन्तेनो स्वबीजेनो ताडनादि पुरस्सरम्। ओम नमः शिवाय। ओम राम कर्मेन्द्रियाणि ओम दैम बुद्धीन्द्रियाणि च यम बीजेन समानं तु ताडनादि प्रयोग ओम सुगंध तन्मात्रे बिंबम युक्ष्वा हुम फट ओम संपाहि हाम ओम स्वम युक्ष्वा प्रकृत्या ओम अम जम हुम गंध तन्मात्रे संहर स्वाहा
ततः पूर्णाहुतिश्चैव मुत्तरेषु प्रयुज्यते। ओम रां रास तन्मात्रे, ओम तें रूम तन्मात्रे, ओम वं स्पर्श तन्मात्रे, ओम यं शब्द तन्मात्रे, ओम भं नमः, ओम मौं अहंकारः, ओम नं बुद्धौ, ओम 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 प्रकृतौ एकमूर्ता वयं प्रोक्तो दीक्षा योगा समासतः एवमेव प्रयोगस्तु नवव्यूहादिके स्मृतः। दग्ध्या परिस्मिन् संदध्या निर्वाणे प्रकृतिः नरः शोधयित्वाथ भूतानि कर्माक्षाक्षी विशोधयेतो बुद्धया क्षण्व्यर्थ तन्मात्रं मनोज्ञानाहंकृतिं लिंगात्मानं विशोध्यान्ते प्रकृतिं शोधयेत पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुषं प्राकृतं शुद्धमैश्वरे धमनी संस्थितं स्वगोचरी कृताशेषो भोगम मुक्तो कृतास्पदम् ध्यायेत पूर्णाहुतिं दद्या दीक्षेयं त्वाधिकारदा अंगैराराध्य मंत्रस्य नीत्वा तत्वगणं समं क्रमादेवं विशोध्यान्ते सर्वसिद्धि समन्वितं ध्यायन् पूर्णाहुतिं दद्या दीक्षेयं साधके स्मृतः। द्रव्यस्य वा न संपत्ति शक्तिर्वात्मनो यदि इष्टवा देवं यथा पूर्वं सर्वोपकरणान्वितः सद्योधिवास्य द्वादश्याम दीक्षये दिशि कोत्तमः भक्तो विनीतः शरीरैर्गुणैः सर्वैः समन्वितः शिष्यो नाति धनी यस्तु स्थण्डिलेभ्यर्च दीक्षयेतो अध्वानं निखिलं दैवं भौतम वाध्यात्मिकीकृतम्। सृष्टिक्रमेण शिष्यस्य देहे ध्यात्वा तु देशिकः अष्टाष्टाहूतिभिः पूर्वं क्रमात् संतर्प्य सृष्टिमानो स्वमन्त्रैर्वासुदेवादीञ्ज ज्वलनादीन् विसर्जयेत होमेन शोधयेत पश्चात् संहारो क्रमयोगितः यानि सूत्राणि बद्धानि मुक्त्वा कर्माणि देशिकः शिष्य देहात्मसमाहृत्य अक्रमात् तत्त्वानि शोधयेत अग्नो प्रकृतिके विष्णो लयम नीत्वाधिदैविके शुद्धम तत्वम शुद्धेन पूर्णाहुत्या तु संधयेतो शिष्ये प्रकृतिमापन्ने दग्ध्वा प्रकृतितान् गुणान् अमोचयेधि वा नियुञ्जा देशिकः शिशूनो अथान्यां शक्ति दीक्षां वा कुर्याद् भावे स्थितो गुरुः भक्त्या संप्रतिपन्नानां यतीनां निर्धनस्य च संपूज्य स्थण्डिले विष्णुं पार्श्वस्थं स्थाप्य पुत्रकं और देवताभिमुखः शिष्यातिरे अगास्य स्वयं स्थितम् ओ स्थितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अध्वानं निखिलं ध्यात्वा पार्वभीश्वैर्विकल्पितं शिष्य देहि तथा देवो मधि दैविके याजनम् ध्यान योगेन संचित्य पूर्ववत्ताडनादिना अक्रमा तत्वानि सर्वाणि शोधयेत स्थण्डिले हरौ ताडनेनो वियोज्याथो गृहीत्वात्मनि तत्पुनः देवे संयोज्य संशोध्य गृहीत्वा तत्स्वभावतः आनीय शुद्ध तत्त्वे संधयित्वा क्रमेण तु शोधयेत् ध्यान योगेन सर्वतोत्तान मुद्रया शुद्धेषु सर्वतत्त्वेषु प्रधाने चेश्वरे स्थिते दग्ध्वा निर्वापयेत् शिष्यान् पदे चैसे नियोजयेतो निनयेतो सिद्धिमार्गेण साधकम देशिकोत्तमः एवमेवाधिकारस्थो ग्रही कर्माण्यतन्द्रितः आत्मानं शोधयंस्तिष्ठे द्यावद्रागक्षयो भवेतो क्षमा कीजिएगा और क्षीण राग मथात्मानं ज्ञात्वा संशुद्ध किल्बिषाः आरोप्य पुत्रे शिष्ये बाह्याधिकारं तु संयमी दग्ध्वा मायामयं प्रासम् अप्रव्रज्यं स्वात्मनि स्थितः शरीरपातमाकाङ्क्षन्नासीताव्यक्तलिङ्गवानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 27वां अध्याय शिष्य दीक्षा विधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मर्षि नारद जी ने कहा, हे महर्षि गणों, अब मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ देने वाली दीक्षा का सब कुछ देने वाली दीक्षा का वर्णन करने जा रहा हूँ। कमलाकार मंडल में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। 10वीं तिथि को समस्त यज्ञ संबंधी द्रव्य का संग्रह एवं संस्कार और शुद्धि कर लें। नरसिंह बीज मंत्र छौंग से 100 बार उसको अभिमंत्रित करके उस मंत्र के अंत में फट लगाकर बोलें तथा राक्षसों का विनाश करने के उद्देश्य से सभी तरफ सरसों छीटें। फिर वहां सर्वस्वरूपा प्रसाद रूपणी शक्ति का न्यास करना चाहिए। सर्व औषधियों का संग्रह करके बिखेरने के उपयोग में आने वाली सरसों आदि वस्तुओं को शुभ पात्र में रखकर साधक को वासुदेव मंत्र से उनका 100 बार अभिमंत्रण करना चाहिए। तत्पश्चात वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत उपरोक्त 5 मूर्तियों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण के मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करना चाहिए और कुशाग्र से पंचगव्य छिड़क कर उस भूमि का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात वासुदेव मंत्र से उत्तान हाथ में समस्त विकिर वस्तुओं को सभी तरफ बिखेर देना चाहिए। उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु जी का चिंतन करते हुए 3 बार उन विकिर वस्तुओं की तरफ को सभी तरफ छीटना चाहिए। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र से वर्धनी को 100 बार अभिमंत्रित करके अविच्छिन्न जलधारा से सिंचते हुए उसको ईशान कोण की तरफ ले जाए। कलश को पीछे ले जाकर विकिर पर स्थापित करना चाहिए। विकिर द्रव्यों को कुश द्वारा एकत्र करके कुंभेश और करकरी का यजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पंच रक्त युक्त सवस्त्र वेदी पर भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। अग्नि में भी उनकी अर्चना करके पूर्वत मंत्रों द्वारा उनका संतर्पण करना चाहिए। इसके बाद पुंडरीक मंत्र से ऊखा अर्थात पात्र विशेष का प्रक्षालन करके उसके अंदर सुगंध युक्त घी लगा देना चाहिए। उसके बाद साधक को उसमें गोदुग्ध भरकर वासुदेव मंत्र से उसका अवेक्षण करना चाहिए और संकर्षण मंत्र से सुसंस्कृत किए हुए गए दूध में घृताक्त चावल का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद प्रद्युम्न मंत्र से करछुल द्वारा उस दूध और चावल का आलोडन करके धीरे धीरे उसे उल्टाते पलटाते रहना चाहिए। जिस समय खीर या चारू पक जाए उस समय आचार्य को अनिरुद्ध मंत्र पढ़कर उसको आग से नीचे उतार लेना चाहिए। उसके बाद उस पर जल छिड़के और घृतालेपन करके हाथ से भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण मंत्र से ललाट एवं पार्श्व भागों में ऊर्ध्व पुंड्रू करना चाहिए। इस तरह सुंदर संस्कार युक्त चारू के 4 भाग करके एक भाग इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए, दूसरे भाग कलश को चढ़ाना चाहिए, तीसरा भाग अग्नि में 3 बार आहुति देनी चाहिए और चौथे भाग को गुरु शिष्यों के साथ बैठकर खा ले। इससे आत्मशुद्धि हो जाती है। प्रातःकाल ऐसे वृक्ष से दातून को ले जो दूध वाला हो। उस दातून को नारायण मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। उसका दंत शुद्धि के लिए उपयोग करके फिर उसको छोड़ देना चाहिए। अपने पातक का स्मरण करके पूर्व अग्निकोण, उरुर अथवा ईशान कोण की तरफ मुख करके अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। फिर शुभ एवं सिद्धि की भावना करके अर्थात मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ सिद्धि की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ ऐसा अनुभव करके आचमन और प्राणायाम के पश्चात मंत्रोपदेष्टा गुरु भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा के पश्चात पूजा गृह में प्रवेश करना चाहिए। प्रार्थना इस तरह करना चाहिए कि हे देव, इस संसार सागर में मग्न पशुओं को पास से छुटकारा दिलाने के लिए आप ही शरणदाता हैं। हे प्रभु, आप सदा अपने भक्तों पर वात्सल्य भाव रखते हैं।
हे देव आज्ञा दीजिए, प्रकृत पास बंधनों से बंधे हुए इन पशुओं को आज आपकी कृपा से मैं मुक्त करने जा रहा हूँ। हे देवेश्वर श्री हरि से इस तरह प्रार्थना करके पूजा गृह में प्रविष्ट होना चाहिए। गुरु पूर्ववत अग्नि आदि की धारणाओं द्वारा शिष्यभूत समस्त वस्तुओं का शोधन करके संस्कार करने के पश्चात उनका वासुदेव आदि मूर्तियों से संयोग कराना चाहिए। शिष्यों के नेत्र बांधकर उनको मूर्तियों की तरफ देखने का आदेश देना चाहिए। शिष्य उन मूर्तियों की तरफ पुष्पांजलि फेंके, तदनुसार गुरु उनका नाम निर्देशन करे। पूर्ववत शिष्यों से क्रमशः मूर्तियों का मंत्रहीन पूजन कराए। जिस शिष्य के हाथ का फूल जिस मूर्ति पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गिरे, गुरु उस शिष्य का वही नाम रखे। कुमारी कन्या के हाथ में काता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसको 6 गुना करके बांट देना चाहिए। उस 6 गुने सूत की लंबाई पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक होनी चाहिए। फिर उसको भी तोड़कर तिगुना कर लेना चाहिए। कथित त्रिगुणित सूत्र भी प्रक्रिया भेद में स्थित उस प्रकृति देवी का चिंतन करना चाहिए, जिसमें संपूर्ण विश्व का लय हो जाता है और जिससे ही समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्र में प्रकृति पासों को तत्व की संख्या के अनुसार ग्रंथित करना चाहिए, अर्थात 14 गांठें लगाकर उनको प्राकृतिक पासों के प्रतीक समझना चाहिए। फिर उस ग्रंथि युक्त सूत को प्याले में रखकर कुंड के पास स्थापित कर दें। तत्पश्चात सभी तत्वों का चिंतन करके गुरु को उनका शिष्य के शरीर में न्यास करना चाहिए। तत्वों का न्यास सृजन क्रम के अनुसार प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत होना चाहिए। 3, 5, 10 अथवा 12 जितने भी सूत्र भेद संभव हों, उन सभी सूत्र भेदों के द्वारा बटे हुए उस सूत्र को ग्रथित कर देना चाहिए। तत्व चिंतक पुरुषों के लिए भी यही उचित है। ओम नमः शिवाय। हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत 5 अंग संबंधी मंत्र पढ़कर संपूर्ण भूतों को प्रकृति क्रम से अर्थात कार्य तत्व का कारण तत्व से में लय के क्रम से तन्मात्रा स्वरूप में लीन करके उस मायामय सूत्र में और पशु जीव के शरीर में भी प्रकृति लिंग शक्ति कर्ता बुद्धि तथा मन का उपसंहार करना चाहिए। तत्पश्चात पंच तन्मात्रा बुद्धि कर्म और पंच महाभूत इन 12 रूपों में अभिव्यक्त द्वादशात्मक का सूत्र और शिष्य के शरीर में चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात इच्छानुसार सृजन भी संपात विधि से हवन करें। सृजन क्रम में एक एक के लिए 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति करना चाहिए। प्याले में रखे हुए ग्रथित सूत्र को ऊपर से ढककर उसको कुंभेश को अर्पित करना चाहिए। फिर यथोचित विधि से अधिवासन करके भक्त शिष्य को दीक्षा देना चाहिए। करनी, कैंची, धूल या बालू, खड़िया, मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी संग्रह करके उन सभी को उसके वाम भाग में स्थापित कर देना चाहिए। फिर मूल मंत्र से उनका स्पर्श करके अधिवासित करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के स्मरण पूर्वक कुशों पर भूतों के लिए बलि दें और कहें ओम नमो भूतेभ्यः। इसके बाद चंदोबों, कलशों और लड्डुओं के मंडप से मंडप को सुसज्जित करके मंडल के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। फिर अग्नि को घी से तृप्त करना चाहिए। शिष्यों को पास बुलाकर बद्ध पद्मासन में बिठावें और उन्हें दीक्षा देनी चाहिए। बारी बारी से उन सभी का प्रोक्षण करके विष्णु हस्त से उनके मस्तक का स्पर्श करना चाहिए। प्रकृति से विकृति पर्यंत अधिभूत और अधिदैवत सहित संपूर्ण सृजन को आध्यात्मिक करके अर्थात सभी को अपने माता पिता में स्थित मानकर हृदय में ही क्रमशः उनका विन्यास करना चाहिए। इससे तन्मात्र स्वरूप हुई सारी सृष्टि जीव के समान हो जाती है। इसके पश्चात कुंभेश्वर से प्रार्थना करके गुरु उपरोक्त सूत्र का संस्कार करने के बाद अग्नि के सन्निकट उनको अपने पास ही रख ले। फिर मूल मंत्र से सृष्टि के लिए 100 आहुतियां देनी चाहिए। इसके पश्चात उदासीन भाव से स्थित सृष्टि को पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु को श्वेत रज बालू से हाथ लेकर उसको मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर उससे शिष्य के हृदय पर
ताड़न आदि करना चाहिए। उस समय वियोगवाची क्रियापद से युक्त बीज मंत्रों एवं क्रमशः पादादि इंद्रियों से घटित वाक्य की योजना करके अंत में हुम फट का उच्चारण करना चाहिए। इस तरह पृथ्वी आदि तत्वों का वियोग कराकर आचार्य को भावना द्वारा उसको अग्नि में हवन देना चाहिए। इस तरह कार्य तत्वों का कारण तत्वों में हवन अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्वों के आश्रयभूत भगवान श्री हरि में सभी का लय कर देना चाहिए। विद्वान पुरुष इसी क्रम से सभी तत्वों को भगवान श्री हरि तक पहुंचाकर उन संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान का स्मरण करना चाहिए। कथित विधि से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्य को अपनावें और प्रकृति से उसकी समता का निष्पादन करके उपरोक्त अग्नि में उसके उस प्राकृत भाव का भी हवन कर देना चाहिए। फिर गर्भाधान, जात कर्म, भोग और लय का अनुष्ठान करके उस कर्म के निमित्त वहाँ 8 बार शुद्ध्यर्थ हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य को पूर्णाहुति द्वारा शुद्ध तत्व का उद्धार करके अव्याकृत प्रकृति पर्यंत संपूर्ण जगत का क्रमानुसार हुए जीव को अविनाशी परमात्मा पद में प्रतिष्ठित करना चाहिए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को यह अनुभव करना चाहिए कि शिष्य शुद्ध बुद्ध परमानंद संदोह में निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है। ऐसा चिंतन करने के पश्चात गुरु पूर्णाहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस तरह दीक्षा कर्म की समाप्ति हो जाती है। अब मैं आप लोगों से उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ। नारद जी ऋषियों से ऐसा कह रहे हैं जिनसे दीक्षा, हवन और लय संपादित होते हैं। ओम यम भूतानि वियुंक्ष्व हुम फट, अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो। इस मंत्र से ताड़न करने का विधान है। इसके द्वारा भूतों से वियोजन अर्थात बिलगाव होता है। यहाँ वियोजन के 2 मंत्र हैं। एक तो वही है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है और दूसरा मंत्र इस तरह है। ओम यम भूतान्यापाते अहम, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूँ। इस मंत्र से आपातन अर्थात वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति से इस प्रकार संयोजन किया जाता है। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम यम भूतानि युंक्ष्वः। अधुना हवन मंत्र का वर्णन करने आपसे जा रहा हूँ। उसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र बताऊंगा। ओम भूतानि संहर स्वाहा, यह हवन मंत्र है। और ओम अम नमो भगवते वासुदेवाय अम बौसट, यह पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति के पश्चात तत्व में शिष्य को संयुक्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष को इसी तरह समस्त तत्वों का क्रमशः शोधन करना चाहिए। तत्वों के अपने अपने बीज के अंत में नमः पद का जोड़कर ताड़नादि पूर्वक तत्व शुद्धि का निष्पादन करना चाहिए। ओम राम नमः कर्मेंद्रियाणि, ओम देंग नमः बुद्धिन्द्रियाणि। इन पदों के अंत में वियुक्ष हुम फट की संयोजन करना चाहिए। उपरोक्त यम बीज के समान ही इन उपरोक्त बीजों का भी ताड़न आदि में प्रयोग होता है। ओम संग पाहि हाम, ओम स्वं स्वं युंक्ष प्रकृत्या अम जम हुम गंध तन्मात्रे संघ स्वाहा, ये क्रमशः संयोजन और हवन के मंत्र हैं। इसके बाद पूर्णाहुति का विधान है। इसी तरह उरूरवर्ती कर्मों में भी प्रयोग किया जाता है। ओम रांग रस तन्मात्रे, ओम तेंग रूम तन्मात्रे, ओम वंग स्पर्श तन्मात्रे, ओम यंग शब्द तन्मात्रे, ओम मंग नमः, ओम सोंग हंकारो, ओम नंग बुद्धौ, ओम प्रकृतौ यक। यह दीक्षा योग एक व्यूहात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप से आपको बताया गया है। नारद जी कहते हैं नव व्यूहादि का मूर्तियों के विषय में भी ऐसा ही प्रयोग होता है। मनुष्य प्रकृति को दग्ध करके उसको निर्वाण स्वरूप परमात्मा में ध्यान मग्न होकर फिर भूतों की शुद्धि करके कर्मेंद्रियों का शोधन करना चाहिए। इसके बाद ज्ञानेंद्रियों का शोधन करना चाहिए। तत्पश्चात तन्मात्राओं का मन, बुद्धि एवं अहंकार तथा लिंगात्मा का शोधन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सबसे अंत में पुनः प्रकृति की शुद्धि करनी चाहिए। शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाम में प्रतिष्ठित होता है। उसने संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है। अब मैं वह
अब वह मुक्ति पद में स्थित हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस तरह ध्यान करना चाहिए और पूर्णाहुति भी देनी चाहिए। यह अधिकार संप्रदान करने वाली दीक्षा है। उपरोक्त मंत्र में अंगों द्वारा आराधन करके तत्व समूह को समभाव अर्थात प्रकृत्यावस्था में पहुंचाकर क्रमशः इसी विधि से शोधन करके अंत में साधक अपने को संपूर्ण सिद्धियों से युक्त परमात्म रूप में स्थित अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे। ओम नमः शिवाय। यह साधक विषयक दीक्षा कही गई है। यदि यज्ञोपयोगी द्रव्य का निष्पादन अर्थात संग्रह न हो सके अथवा अपने में असमर्थता हो तो समस्त उपकरणों सहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत इष्ट देव का पूजन करके तत्काल उसको अधिवासित करके द्वादशी तिथि में शिष्य को दीक्षा देने को उद्यत हो। जो गुरु भक्त विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान न हो तो वेदी पर इष्ट देव का पूजन मात्र करके दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण अध्वा का सृजन क्रम से शिष्य के शरीर में चिंतित करके गुरु पहले बारी बारी से 8 आहुतियों द्वारा एक एक की तृप्ति करने के पश्चात सृष्टिमान हो वासुदेव आदि विग्रहों का उनके निज निज मंत्रों द्वारा पूजन एवं हवन कराना चाहिए और हवन पूजन के पश्चात अग्नि आदि का विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद उपरोक्त हवन द्वारा विनाश क्रम में तत्वों का शोधन करना चाहिए। दीक्षा कर्म में पहले जिन सूत्रों में गांठें बांधी गई थी उनकी वे गांठें खोल दें। गुरु को उनको शिष्य के शरीर से लेकर क्रमशः उन तत्वों का शोधन करना चाहिए। प्राकृतिक अग्नि एवं आधिदैविक विष्णु में अशुद्ध मिश्रित शुद्ध तत्व को लीन करके पूर्णाहुति द्वारा शिष्य को उस तत्व से संयुक्त करना चाहिए। इस तरह शिष्य प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसके प्राकृतिक गुणों को भावना द्वारा दग्ध करके उसको उनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे शिशु स्वरूप उन शिष्यों को अधिकार में नियुक्त करें। तत्पश्चात भाव में स्थित हुआ आचार्य भक्ति भाव से शरण में आए हुए यतियों तथा निर्धन शिष्यों को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दें। वेदी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके पुत्र शिष्य विशेष को अपने पास बिठा लें। फिर शिष्य देवता के सम्मुख ओम नमः शिवाय हो तिर्यक दिशा की तरफ मुंह करके स्वयं बैठे। गुरु को शिष्य के शरीर में अपने ही पर्वों को कल्पित करके संपूर्ण अध्वा का ध्यान करके आधिदैविक यज्ञ के लिए प्रेरित करने वाले इष्ट देव का भी ध्यान योग के द्वारा चिंतन करना चाहिए। फिर पूर्ववत ताड़न आदि के द्वारा क्रमशः संपूर्ण तत्वों का वेदीगत श्रीहरि भगवान विष्णु में शोधन करना चाहिए। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके उनको आत्मा में ग्रहित करना चाहिए और पुनः इष्ट देव के साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके स्वभावतः उनको ग्रहण करने के अनंतर क्रमशः शुद्ध तत्व के साथ संयुक्त करना चाहिए। सभी जगह ध्यान योग एवं उत्तान मुद्रा का शोधन करना चाहिए। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जिस समय प्रधान प्रकृति तथा परमेश्वर स्थित रह जाएं, उस समय उपरोक्त विधि से प्रकृति को दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यों को परमेश्वर पद में प्रतिष्ठित करना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु साधक को इस तरह सिद्धि मार्ग से आगे ले चले। अधिकारारूढ़ गृहस्थ भी इसी तरह आलस्य छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करे। जिस समय तक राग अर्थात आसक्ति का सर्वथा नाश न हो जाए उस समय तक आत्मशुद्धि का निष्पादन करते रहना चाहिए। जिस समय यह अनुभव हो जाए कि मेरे हृदय का राग सर्वथा क्षीण हो गया है उस समय पाप से शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्य को अधिकार सौंपकर मायामय पास को दग्ध करके संन्यास को ग्रहण कर ले। आत्मनिष्ठ हो देहपात की प्रतीक्षा करते रहना आत्मनिष्ठ को देहपात की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। अपनी सिद्धि संबंधी किसी चिन्ह को दूसरों पर व्यक्त नहीं होने देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री
अग्नि महापुराणांतर्गते सर्व दीक्षा विधि कथनम नाम सप्तविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम